हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कि कोई एपी की जो फर्स्ट एन टर्म्स है उनका सम हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाई टू। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी जो वैल्यूज हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये हमारी सेम है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वही हमारे यहाँ भी सेम रहेगा। अब बात आती है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे हमने इसको डिराइव किया, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल का यूज करके। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने मेरे एक स्टूडेंट से कहा कि 1 से लेके और 100 तक का जो नंबर्स हैं इन सभी का सम करके बताओ कि कितना आएगा। तो उसने क्या किया कि पहले इस नंबर्स को ऐसे ऐसे लिख दिया, इसकी सीरीज 1 से लेके 100 तक का सम ऐसे लिख दिया। अब उसने क्या किया कि 100 से लेके स्टार्ट किया और इसको रिवर्स में लिखने से स्टार्ट कर दिया, +97 एंड अप टू 3 + 2 + 1 ऐसे लिख दिया। अब उसने क्या किया कि ये जो दो इक्वेशन बनी उसके पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसने क्या देखा कि 1 + 100 यहाँ पे बना 101, यहाँ भी 2 + 99 क्या बना 101, यहाँ भी 3 + 98 101, 4 + 97 101, और ये लास्ट तक आके 100 + 1, मतलब सारी टर्म्स का 101 ऐड हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो रिवर्स करने के बाद जब ऐड किया उसने तो सारी टर्म्स का सम होके सारी टर्म्स का सम यहाँ पे 101 आया। तो उसने क्या देखा कि 101 100 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 101 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो उसका क्या आया आंसर 101 × 100। तो इसको क्या किया उसने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एस की। तो जो 2 है उसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया सम 101 × 100/2। तो इस मेथड का यूज करके उसने 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड आउट कर लिया इजीली। ना तो उसको इनको सभी को ऐड करना पड़ा लॉन्ग जो मेथड रहता उससे, उसने ये मेथड किया, रिवर्स में उसको लिखा, फिर उसको ऐड कर दिया और उसको सिंपली फाइंड आउट कर लिया एस। तो इसी मेथड का यूज करके हमें ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास एपी किस फॉर्म में रहती है, जो एपी रहती है हमारी उसकी टर्म्स कैसे रहती हैं। टर्म्स रहेंगी, फर्स्ट टर्म रहेगी ए, सेकंड टर्म रहेगी a + d, देन थर्ड टर्म a + 2d, देन फोर्थ टर्म क्या रहेगी a + 3d। ऐसे ही जो nth टर्म रहेगी, nth टर्म क्या रहती है, nth टर्म आपके पास रहेगी a + n-1 × d। ठीक है, अब अगर इसका हम सम करेंगे, क्योंकि हमें तो सम फाइंड आउट करना है और सेम मेथड यही करना है, तो यहाँ पे जब 1 से 100 तक का उसको सम फाइंड आउट करना था तो उसने क्या किया था, इन सारे नंबर्स का सम फाइंड लिख लिया था यहाँ पे s = तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू a + a + d, देन प्लस a + 2d, देन प्लस a + 3d एंड सो ऑन अप टू प्लस a + n-1 × d। सम ऑफ n टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सेकंड क्या स्टेप रहेगा कि इन टर्म्स को रिवर्स करके लिख लेंगे, मतलब ये टर्म सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे रिवर्स करते लिखते लाएंगे a + n-1 × d। जैसे यहाँ भी लिखा था पहले हमने यहाँ पे 100 से स्टार्ट किया था, मतलब जो यहाँ लास्ट टर्म थी उससे। तो यहाँ जब a + n-1d लिखेंगे, देन प्लस यहाँ पे क्या रहेगा अब a + n-2d, क्योंकि ये जो रहेगा रिवर्स हम लिख रहे हैं ना, तो d की वैल्यू कम होगी। देखिए इस साइड में d की वैल्यू बढ़ रही है, d + 2d + 3d, जब रिवर्स आएंगे तो d की वैल्यू कम होगी। ठीक है, एक एक डिक्रीज होती जाएगी, तो n-1 था यहाँ, तो यहाँ होगा n-2d और अप टू a + 3d, a + 2d, और आपके पास आता जाएगा a + d और a। अब इसको हमने ऐड करके लिख लेना है, जैसे वहाँ पे लिखा था sn + sn, तो 2sn हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या रहेगा देखिए, इसको ऐड करेंगे जब हम a प्लस और नीचे वाले को जब ऐड करेंगे तो n-1 × d। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तब, अब a + d और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a + d + a + n-2 × d। ठीक है, ऐसे आप ऐड करते लाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में भी सेम क्या रहेगा देखिए। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो क्या रहेगा आपके पास a + a 2a आएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा n-1 × d। क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो d है प्लस d, ये -2d से जब कैंसिल आउट होगा तो -d बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये टर्म हमारे पास आएगी और लास्ट तक सेम यही टर्म आती रहेगी। ठीक है, n-1 × d। यहाँ भी 1 a + a है,
तो इस साइड में लेफ्ट साइड में आपके बचेगा 2SN और यहाँ पे 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ सेम 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म्स आपके पास आएंगी कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, जितनी टर्म्स है उतनी टाइम्स ये टर्म्स आएंगी। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल जैसे उसने सोल्व किया था मेरे स्टूडेंट ने, 101 कितने टाइम थी? जितनी टर्म्स थी उतनी टाइम्स वहाँ पे रिपीट होगा 101, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहाँ पे 100 टाइम्स था, क्योंकि हमें 100 नंबर का सम करना था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया था 101 को, मतलब इस टर्म को जो यहाँ पे रिपीट हो रही थी बार बार, इसको रिपीट कर दिया था जितनी टर्म्स थी उससे। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म रिपीट हो रही है इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? n से, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ सम। अब हमें तो सम फाइंड आउट करना है, तो 2 है इसको राइट साइड में ले आएंगे तो n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सो दिस इज द फॉर्मूला of finding out the sum of first n terms of an AP। ये आपके पास आ जाएगा तो आप सिंपली ऐसे देख लेंगे। अब शायद आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना और जो फर्स्ट n टर्म्स उसका सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ से एक और हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते, डिराइव कर सकते। क्या फॉर्मूला रहेगा वो? Sn इक्वल्स टू आपके पास क्या है? n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो 2A है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n/2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये जो टर्म है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम कौन सी टर्म कहते हैं? ये हमारी रहती है लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म, और nth टर्म को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं? an से, और यहाँ पे हम लास्ट टर्म को हम l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम l से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n/2 इंटू A प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका बनेगा। एक फॉर्मूला बनेगा आपका ये और एक फॉर्मूला रहेगा आपका ये। इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑफ द AP गिवन रहेगी तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर आपको पास AP गिवन रहेगी मीन्स A और कॉमन डिफरेंस गिवन रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आइए, आपको फॉर्मूला समझ आ गया है, अब हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP एंड AP इज 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। ओके, तो हमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी AP गिवन होगी या कोई भी क्वेश्चन मैथ का गिवन होगा तो उसमें देख लेना आपको व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास? AP गिवन है, तो AP से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? A D डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 माइनस 8 मीन्स माइनस 5। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मीन्स S22 हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे S22 हमें फाइंड आउट करना है, ना कि A22। A22 का मतलब होता है 22nd टर्म और यहाँ पे S22 का मतलब होगा सम ऑफ 22 टर्म्स। सो S22 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं आप तो क्वेश्चन के पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अगर सम दिया हो तो हमें सम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखने के दो फायदे होते हैं। देखिए पहला फ़ायदा क्या रहेगा कि आप लोग जब बार बार ये फॉर्मूला लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो फ़ायदा रहेगा क्या, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और फॉर्मूला आपने सबसे ऊपर लिख दिया और मान लीजिए कि आपके नीचे जो कैलकुलेशन है वो गलत हो गई, तो गलत होने के बावजूद भी आपका जो फॉर्मूला सही लिखने का स्टेप मार्किंग के रूप में कि फॉर्म में आपको हाफ मार्क मिनिमम मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिख देंगे, सम वाला, और अगर nth टर्म वाला पूछा है तो वो फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सम 22 क्या आएगा? n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। n इज 22 एंड A इज 8 एंड D इज -5। सो रिप्लेस ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे आ जाएगा 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू -5। ये जो -5 है
ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में नहीं है, गलती मत करना। यहाँ पे 11 आ जाएगा तो 11 इंटू 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 21 इंटू -5। तब इसको सोल्व हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 इंटू 16 और यहाँ पे प्लस और ये क्या आ जाएगा -105। ठीक है, अब 11 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस -105। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो कितना आएगा -89। ठीक है, -89। इसको जब आप सोल्व करेंगे S22 मतलब इसको मल्टीप्लाई जब हम करके लिखेंगे तो साइन आएगा नेगेटिव। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते देखिए, 89 को जब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जब 89 को 11 से, कोई भी नंबर को 11 से करना होता है तो उसको पहले हम 10 से कर लेंगे, 10 से करते आगे 0 आएगा, सो 890 और जो 1 और बचेगा उसके लिए आप 89 इसमें ऐड कर देंगे तो 979। सो -979 विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। देखिए आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना, वो पहले लिख लेंगे। सो सम ऑफ, और सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मूला। सो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मीन्स S14 इक्वल्स टू 1050 and first term is 10, find its 20th term means A20 equals to हमें फाइंड आउट करना है। तो S14 हमें दिया हुआ है तो इसको हमें रिप्लेस कर देंगे किससे, S14 इक्वल्स टू 14/2 फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू A इज 10 प्लस N इज 14 - 1 इंटू D की वैल्यू हमें नहीं पता है तो D एज इट इज रहेगा। अब S14 को रिप्लेस किससे करेंगे, S14 इक्वल्स टू है 1050 तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते कितना आएगा 1050 इक्वल्स टू ये आएगा 2 7 जार 14, अंदर आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 13D दैट इम्प्लाइज 1050 ट्रांसपोज दिस 7 टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल डिवाइड 1050 और राइट साइड में आपका रहेगा 20 प्लस 13D। इसको कैंसिल आउट करिए, 7 1 जार 7 देन 7 5 जार 35 सो 150 इक्वल्स टू आएगा ये 20 प्लस 13D इक्वल्स टू 150 देन 13D इक्वल्स टू 150 माइनस 20 और ये आपके पास आएगा 13D इक्वल्स टू 130 देन D इक्वल्स टू 130/13। तो कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 10, सो कॉमन डिफरेंस आएगा 10। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए 20th टर्म, और 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 19D। ठीक है, 20th टर्म का ये फॉर्मूला रहेगा ना, तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन है और D हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, A की वैल्यू क्या है देखिए 10, A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी आपके पास 10 है, तो 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200। सो 20th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कहा हुआ है कि फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो सारे नंबर्स लिख लेना हमें जो जिसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला तो मल्टीपल रहेगा 8 का, उसके बाद सेकंड रहेगा 16 देन 24 एंड सो ऑन। और ऐसे हमें 15 टर्म्स का मतलब सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि n क्या होगा 15। ठीक है, और a क्या होगा, a इज 8। देखिए a और d मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये बनेगी हमारे पास AP क्यों बनेगी, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज 8। ठीक है, इनका मल्टीपल है क्योंकि 8 के ही सारे, तो इन सभी का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 8। तो ये AP रहेगी। सो फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 8 क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 8 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है सम ऑफ 15 टर्म्स मीन्स S15 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप लोग यहाँ लिख लेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, S15।
अब यहाँ पे 15/2 इंटू ए 8 प्लस 15 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी इज 8। इसको यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए 15/2 यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 16 प्लस 14, यहाँ पे 14 आया और 14 इंटू 8 14 इंटू 8। इसको सोल्व करेंगे 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 112। इसको सोल्व कर लीजिए 15/2 इंटू 128 तो ये आएगा 64 S15। दैट इम्प्लाइज S15 इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 15 4s are 60, ठीक है। क्या ये आपका रहेगा 6, देन 15 6 are 90, 90 प्लस 6 96। So sum of first 15 multiples of 8 will be 960। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन हम लास्ट हमारा, इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे ये आप खुद होमवर्क करेंगे, और जो इसके लास्ट में जो कुछ लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे लैंग्वेज बेस्ड, उसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और एक बात बता देता हूँ कि ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर में आपके, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी अब क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल आपका एक नोटिस आया था, उसमें था ये कि ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो वो भी हमें करना है। तो उसके लिए हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें रहेंगे आपके एपी के जो हॉट्स क्वेश्चन रहेंगे सारे, वो उस वीडियो में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए पहले, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, 51 टर्म्स का। सो S51 हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ सेकेंड टर्म मीन्स A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 इज इक्वल्स टू 18, ये हमारे पास गिवन है। अब सम फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास अगर a की वैल्यू और d की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे S51, बिकॉज n हमारे पास गिवन है 51। तो a और d हमने इससे फाइंड आउट करना है। अब देखिए कोई भी जब AP होती है तो AP की फॉर्म क्या होती है, पहले रहेगी A1 देन A2 देन A3। इस केस में क्या होगा कि A1 नहीं दिया हुआ है और A2 गिवन है 14, A3 गिवन है 18, दो सक्सेसिव अगर टर्म्स गिवन है तो हम यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका D क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 18 माइनस 14 मीन्स A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 4। सो D की वैल्यू आ गया हमारे पास 4। अब अगर D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में भी डिफरेंस क्या रहेगा 4 का, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस रहेगा इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस इज 4, A2 इज 14 माइनस A1, ओके, implies A1 इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। तो A1 मीन्स जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी 10, तो ये जो A है ये आया 10 और D आया 4। अब हम S51 इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 इंटू A इज 10 देन प्लस n-1 51 माइनस 1 इंटू D इज 4, ठीक है, क्योंकि D हमने 4 फाइंड आउट किया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 200, ये आपका कितना आएगा 51/2 इंटू 220, कैंसिल आउट कर लीजिए 110। जब इसको आप सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, देन 11 1s आर 11, 11 5s आर 55 प्लस 1 56। So sum of first 51 terms of this AP will be 5610। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जो बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कर लें हम बाद में। सो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।